हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए बात करते हैं आज क्लास 10th की मैथ्स के एक और क्वेश्चन के बारे में 3.1 से संबंधित यानी एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर का नाम आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर चल रहा है क्लास 10th की मैथ्स का और इसकी 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले मैं एग्जांपल आपको करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं बुक में क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप देखते रहना, सामने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। क्वेश्चन लिखा है 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन में लिखा है कि एक क्लास 10th की कक्षा के 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स के एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा हो, तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आपको बताने हैं कितने कितने हैं। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो क्वेश्चन आईने की तरह साफ है आपके सामने, करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखिए। आपको बोला गया है क्लास 10th के बच्चे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। नंबर ऑफ बॉय कितने हैं, बी एक्स हो गए ये वाले। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को और बात समझ में आ जानी भी चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है ATQ, बोला गया है कि जो लड़कियां हैं वो 4 मोर देन है लड़कों से, यानी ये जो Y है ये लड़कों के बराबर कब बनेंगी, जब लड़कों में 4 जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप देखते हो ये दोनों इक्वल तभी तो होंगे जब 4 लड़के और आ जाएंगे। ये बात अगर आपके समझ में आ रही है तो यहां से इक्वेशन बनके तैयार हो रही है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी लड़कों की संख्या कम है, लड़कों में अगर 4 और जोड़ दिए जाएं तब वो लड़कियों के नंबर के बराबर बनेंगे। इसको मैं यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर सकता हूं। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। अगेन ATQ, पुणे प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला है कि लड़के और लड़कियों की टोटल जो संख्या है वो 10 है, यानी क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कितना है, 10, यानी x यानी बॉयज प्लस y, ये टोटल मिलाकर कितना है, 10 है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं जो आपने बनाई हैं, इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है बट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा, यहां से देखेंगे आप सभी कैसे करेंगे ग्राफिकली सोल्व। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठा लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देखेंगे आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहां प्यारे बच्चों जैसे ही आप x के प्लेस पर कुछ पुट करते हो, जैसे 0 पुट करता हूं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, जैसे यहां 0 होगा तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अगर आप x के प्लेस पर 1 रखते हो, x इज इक्वल टू 1, देन y की वैल्यू 5 आ जाएगी। बात बिल्कुल आसान है, समझ में आने लायक है। यहां से प्यारे साथियों इस बॉक्स के अंदर मैं लिख सकता हूं, यहां से x की वैल्यू जब मैंने रखी 0 तो मुझे y की वैल्यू मिली कितनी, 4। जैसे ही मैं x की वैल्यू रखूंगा 1 तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। यहां से एक लाइन हमें मिल जाएगी ग्राफ में, आप देखेंगे कैसे भी। अब इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करने का समय आ चुका है। इक्वेशन नंबर 2 में भी यही प्रक्रिया लागू करेंगे हम जो हमने अभी भी करी थी, यानी x प्लस वाई हमारे पास था 10, यहां मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आप देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू अगर 10 है और मैं यहां से x को 0 करता हूं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू आपके पास देखो x तो 0 हो गया ना, y इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10। और इफ
x इजिकल टू मैं रखता हूं यहां पर कुछ भी वैल्यू रख लीजिए आप, मान लो 2 रख लिया आपने, x इजिकल टू 2, देन आप जानते हो ये जो 2 है वो इस तरफ जाएगा और यहां से माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यानी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिर 8। कोई डाउट नहीं है यहां तक। अपने पास x भी आ चुका, अपने पास y भी आ चुका है। अब यहां से भी हम क्या बना सकते हैं, एक और बॉक्स बना करके इसके अंदर भी x और y की वैल्यू रख लेते हैं। ये x है, ये y है। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो उस टाइम पर हमें y की वैल्यू प्राप्त हुई 10, और x की वैल्यू जैसे 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 8। अब इन दोनों ही बातों से हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ यहीं पर बना लेते हैं, इतनी जगह है हमारे पास, यहां तक मान के चलें कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहां पे मैं ग्राफ बना लेता हूं, बनेगा यहां पर, क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है तो 10 तक शायद ना जाए, कोई नहीं, मिटा के बना लेते हैं। फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और उसके बाद मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आप बाद में आराम से देखना। चलिए इस वाले को यहां से जो है मैं साफ कर देता हूं। यह हमारा ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा अच्छे से। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए सबसे पहले, तो कोशिश करेंगे सीधा बने, क्योंकि जितना ये सीधा बनाओगे उतनी वैल्यू एक्यूरेट आएंगी आपकी एक्स और वाई की। मैं तो अभी बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए थोड़ा हो सकता है तिरछा हो जाए, आपके पास तो स्केल वगैरह रहेंगे वहां पर, तो आप स्केल से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छा सा बना सकते हो। देखिए भाई, आपके पास ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। यहां पर एक्स भी 0 रहता है और वाई भी 0 रहता है, इसलिए इसको मूल बिंदु भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। अब आपके पास यहां पे आपको चेक करना है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है। नेगेटिव हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अगर होती तो हम इसको एक्स डैश बोल देते हैं और ये वाला वाई डैश लिख तो देते हैं, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनको लाइनों को बड़ा भी नहीं करा, यहां से इतना ही रखा है, ठीक है, इस तरफ को बड़ा रखा है, क्योंकि मुझे सारी पॉजिटिव वैल्यू पर ही लाइन बनानी है, ग्राफ बनाना है। तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है, तो 0 यहां पर होगा। उस स्थिति में वाई की वैल्यू आपके पास 4 है, तो देखिए अगर मैं यहां वाई की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है ना, तो मैं 10 तक की लाइनें खींच लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो वहां ये लाइनें आपको पहले से मिलेंगी। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इधर आप x की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो 2 ही तक है, तो 2 तक ही खींचनी है लाइन है, 1 और ये 2। अब बनाते हैं ग्राफ। कैसे बनाओगे, देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू इस स्थिति में 4 है, तो आप ऊपर की तरफ को 4 चलेंगे और इस पॉइंट पर एक, या इस जगह पर एक पॉइंट बना देंगे। या आपके पास इसका नाम मैं a दे सकता हूं, ये a पॉइंट हो गया मेरा। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू जब आप 1 रखते हो, यानी ये, तो y की वैल्यू 5 हो जाती है। 5 का मिलेगा आपको यहां, यानी दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया, इसका नाम मैं b दे देता हूं। ये पॉइंट का नाम भी देता हूं साथ साथ, यह कौन सा है, 1,5। ये कौन सा था, 0,4। इन दोनों से मैं एक लाइन यहां से बना सकता हूं, स्केल की सहायता से आप बनाना इस चीज को ऐसे करके यूं, ये लाइन आपकी ऐसे निकल जाएगी। उम्मीद करूंगा आपको सही नजर आ रही होगी, सीधी बनानी है बिल्कुल। अब इससे बनाते हैं भाई, इस वाली से। जब आप x की वैल्यू रखते हो 0, तो x की वैल्यू 0 यहां रहेगी, तो y की वैल्यू आपको 10 मिलेगी इस पॉइंट पर। इसका नाम मैं c दे देता हूं और पॉइंट रहेगा आपके पास 0,10। और जब आप x की वैल्यू रखते हो 2, तो 2 तो यहां मिलेगा आपको। y की वैल्यू आपके पास रहेगी 8 तक ऊपर तक जाना है आपको, y एक्सिस की डायरेक्शन में, ये इस पॉइंट पर। इन दोनों को जैसे ही आप फिर से मिलाते हो यूं करके, यूं थोड़ा इधर उधर हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं बिना स्केल के बना रहा हूं, और इसको आप ऐसे करके ले जा सकते हो। तो आप जहां पर भी देखोगे ये लाइनें टच हो रही हैं, देखो जब आप इन दोनों को मिलाओगे इस पॉइंट को, तो आपको नजर आएगा ये कुछ ऐसे, यहां पे 2 के बाद 3 आएगा और इधर क्या रहेगा, 7। आपने देखा कि ये जो पॉइंट आपके पास बना है, ये x एक्सिस से तो 3 दूरी पर है और y एक्सिस से 7 डिस्टेंस पर है। तो यही अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। वहां पर जो भी पॉइंट आता है, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, यानी नंबर ऑफ बॉयज
आप पहले ही मान चुके थे नंबर ऑफ बॉयज x थे, तो x आपके पास कितना आया है 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स ये आप y मानते थे और आप जानते हो y की वैल्यू आई है 7। और क्वेश्चन में बोला भी गया था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के नंबरों से 4 ज्यादा हैं। तो देखो आप, लड़कियां 7 हैं, लड़के 3 हैं, तो 4 ज्यादा है ना। तो ये अपने क्वेश्चन का एक सटीक सा सॉल्यूशन है। उम्मीद करूंगा आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन था जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ को भी चलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।